हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 के चैप्टर 15 में थर्ड क्लास में हैं। दो क्लासेस हमारी हो चुकी है। हम लोगों ने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स उसका डोमेन बनाना सीख लिया है। डोमेन के बाद फिर हम लोगों ने लेवल कर्व्स और 3D ग्राफ भी बनाना सीख लिया। 3D ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस का बनाना मुश्किल होगा, तो लेवल कर्व से हमारे कोर्स में। उसके बाद से हमें पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना है। जिन बच्चों ने जी कैलकुलस लिया था फर्स्ट सेम में उनको तो पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों में नहीं लिया था उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग वैसे बच्चों को ध्यान में रख करके बताएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वैसे बच्चों को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस भी करवाएंगे आज क्लास में। तो देखना बच्चे, पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, लेवल कर्व के कुछ क्वेश्चंस भी थे ना? ठीक है, लेवल कर्व के कुछ क्वेश्चंस पहले वो करवा देते हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव पे आएंगे। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, लेवल कर्व्स के एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं। लेवल कर्व बनाना तो हमने सीख लिया था कि कोई भी फंक्शन होगा और k इज इक्वल टू 3-4 वैल्यू दी होंगी, या फिर 0 1 2 या 1 2 3 4 या 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। तो हर वैल्यू को अलग अलग पुट करके सॉल्व करना है और तब आप 2D का ग्राफ बना सकते हो। तो वो हो गया लेवल कर्व। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ सकता है। शो डैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। x square plus y square is equal to 6 is a level curve of किस फंक्शन का? तो f(x,y) is equal to root under x square plus y square minus x square minus y square plus 2. Now see, x square plus y square is equal to 6 लेवल कर्व होगा इसका, ये हमें शो करना है। देखो, लेवल पहले हम लोगों को ना z की वैल्यू गिवन होती थी, फिर हम लोग लेवल कर्व निकालते थे। इस बार z हमें गिवन नहीं है। ये ठीक है, ये लेवल कर्व होगा आपका कहना है, लेकिन किस हाइट पे? किस हाइट पे? अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसके ऊपर 1 हाइट पे, 2 हाइट पे, 3 हाइट पे, किस हाइट पे होगा? तो उसके लिए हम लोग पुट कर देंगे, पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो मिलेगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इन दोनों को भी जब आप साथ में रखोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। तो अब देखो, जब पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 तो ये आ जाएगा रूट 6 माइनस 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा रूट 6 और माइनस 4। तो एफ एक्स वाई आ गया रूट 6 माइनस 4। और क्या ये कोई रियल वैल्यू है बच्चे? ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? इतना मुश्किल सवाल मैंने पूछा है। रूट 6 माइनस 4, क्या आप पता लगा सकते हो या नहीं कि कौन सी वैल्यू होगी? यस, ये रियल नंबर होता है ना। रियल नंबर में सब आते हैं, आप घबरा क्यों गए? इरेशनल देखते ही घबरा गए? रियल नंबर्स में हमने 5 कैटेगरी एमएमई 1 में पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, 5 होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल भी। तो जब मैंने पूछा आपसे कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर होगा, तो आपका जवाब तो सीधा हाँ हो जाना चाहिए था कि हाँ मैम, जब रूट 6 इज अ रियल नंबर, 4 इज ऑल्सो रियल नंबर, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे सो फॉर z इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज अ लेवल कर्व। ये क्या है? हमारा लेवल कर्व होगा। क्लियर बच्चे? तो ये प्रूव करने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देखो, हमारे पास जो इक्वेशन होता है ना, जैसे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लास्ट क्लास में किया था, तो मैंने z इज इक्वल टू 5 पुट किया, तब आया, या 9 पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो हम लोग नहीं कहते थे कि z इज इक्वल टू 9 का मतलब है एट द हाइट ऑफ 9 यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा। कितने रेडियस का? 3 रेडियस का, जिसका सेंटर होगा 0 0। तो पहले हम लोग z को पुट करके
जेड को पुट करके क्या करते थे, लेवल कर्व निकालते थे। इस बार लेवल कर्व हमें पहले से गिवन है और हमें जेड निकालना है। तो लेवल कर्व इज अ पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन ना, उसी फंक्शन में तो बस हमें पुट कर देना है लेवल कर्व की जगह पे। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब ये सीधी सीधी बात है कि हमें ये पता लगाना है कि क्या इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हम कभी पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल बच्चे पुट कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये इस हाइट पे लेवल कर्व होगा, इज अ लेवल कर्व एट हाइट कितनी, जेड इज इक्वल टू √6 - 4। क्लियर। हाँ, रियल नंबर मिलने से मतलब है कि किसी ना किसी हाइट पे ये भी कर्व एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर रियल नंबर नहीं आता, कुछ अजीब सा आ जाता सॉल्व करके, तब हम क्या कहते हैं कि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी ये लेवल कर्व इस ग्राफ का पार्ट है ही नहीं, ये कहीं और है। ठीक है। अब जैसे अगर आप इसमें पुट करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कुछ और पुट कर देते हैं। नहीं, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसमें नहीं है, किसी और में आएगा तो बताएंगे। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज, इसमें भी हमें शो करना है लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। अब देखो जरा, यहाँ पर हम लोग पहले तो फंक्शन को ना प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये जब बेस सेम होता है तो पावर गेट्स एडेड, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और प्लस ये है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपको पता लग गया होगा कि हम लोगों ने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि क्या हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी पुट कर सकते हैं किसी भी हाइट के लिए या नहीं। देखो, ई टू द पावर सी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हाइट तो मिल गया ना हमें कि एट जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर सी प्लस जेड स्क्वायर, यानी इस हाइट पे देयर विल बी लेवल कर्व, देयर विल बी, क्या है, अच्छा हाँ हाँ, सी स्क्वायर, देयर विल बी अ लेवल कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये लेवल कर्व इस हाइट पे होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे कराना था आपको, क्योंकि लेवल कर्व में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि लेवल कर्व में कभी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कुछ दे दिया k इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए बनाने को बोला, 1 2 के लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये 1 के लिए आ रहा है, सपोज करो कोई ऐसा लेवल कर्व ले लेते हैं, और फिर आगे इलिप्स आ रहा है या हाइपरबोला आ रहा है कुछ इस टाइप का। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि k इज इक्वल टू 1 के लिए स्ट्रेट लाइन मिल गया, उसके बाद से फिर इलिप्स मिलना शुरू हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अलग अलग टाइप के नेचर के ग्राफ मिल रहे हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम जरूर कराएंगे कि अगर अलग अलग हाइट पे अलग अलग चीजें दिख रही हैं तो आप उसको अलग अलग ग्राफ में शो करोगे। k इज इक्वल टू 1 यहाँ उसी में मत बना देना इलिप्स। इलिप्स अगर बहुत सारे कंसेंट्रिक इलिप्स मिल रहे हैं तो आप उनको फिर यहाँ पे बनाते जाओ, k इज इक्वल टू 2 3 4 लाइक दिस वे, k इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 4 पे छोटा छोटा इलिप्स बनता चला जा रहा है। इस तरीके से भी ग्राफ मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि अरे लेवल कर्व में तो सारे एक जैसे होते हैं, अब यहाँ स्ट्रेट लाइन आ रहा है या एलिप्स आ रहा है, क्या करें। तो आप गलत नहीं हो, जो जब आ रहा होगा, अगर अलग नेचर का ग्राफ मिल रहा है, कंसेंट्रिक नहीं है, तो आप उनको अलग अलग ग्राफ पे शो करोगे। क्लियर बच्चे। हाँ, क्या है,
हाँ, जरूरी नहीं है कि हर के लिए ग्राफ सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। यस बच्चे, कोई और भी कुछ पूछ रहा था? हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी नहीं होता, जैसे कभी रूट अंडर नेगेटिव आ जाता है, कभी ऐसा आ जाता है फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो क्या y इक्वल टू एक्स कभी इसका लेवल कर्व होगा? नहीं होगा बच्चे, क्योंकि उस पर तो ये इन्फिनिटी आने लगेगा, तो y इक्वल टू एक्स इज नॉट अ लेवल कर्व। समझ में आई बात? तो कुछ, तो दो चीजें आपको याद रखनी है, रूट अंडर नेगेटिव और p बाई पी एक्स बाई क्यू एक्स बाई वाली बात। इन दोनों जगह पे लेवल कर्व डिस्टर्ब हो सकता है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ था इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दे दिया था, प्लस 6 दे दिया था। अगर -6 होता, वैसे तो वो खुद ही नहीं पूछते क्योंकि दो स्क्वायर का सम माइनस नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता तब हम कहते हैं कि इज नॉट अ लेवल कर्व। ठीक है, तो दो बातें बस आपको याद रखनी है जहां पे डिस्टर्ब हो सकता है, रूट अंडर नेगेटिव और रेशियो फंक्शन। और और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पीपी में करेंगे। एक मिनट एक मिनट, पीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके। हाँ, अब पूछो। लेवल कर्व आपको इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो होते नहीं है। ठीक है, तभी तो मैंने अलग अलग ग्राफ बनाए। इस दोनों को देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये लाइन तो इलिप्स के साथ इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन नहीं होता है बच्चे। देखो, ये उसके ऊपर एक ये लेवल कर्व, उसके ऊपर एक ये प्लेन, उसके ऊपर एक ये प्लेन, यहाँ पर कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर कुछ और मिल रहा है। तो लेवल कर्व हमेशा पैरेलल प्लेन्स में होते हैं, तो कभी भी लेवल कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट में लिख लो कि लेवल कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नो टू लेवल कर्व्स intersect each other. Intersect each other as these are in different planes। जैसे ही हम z की अलग अलग वैल्यू डालेंगे या k की, for different values of k, for different values of k, जैसे ही k अलग डाला वो एक अलग प्लेन पे चला गया, वो कैसे इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। नाम है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ करके किसी पे ज्यादा फोकस करना, मतलब थिंकिंग पर्टिकुलर मोर अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। व्हेन वी हैव मेनी चॉइसेस बट वी आर थिंकिंग अबाउट अ फ्यू चॉइसेस, दिस इज कॉल्ड पार्शियलिटी। तो पार्शियल डेरिवेटिव में एक पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो, फिर आप समझोगे। z इज इक्वल टू, अगर मैंने दे दिया आपको एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, सपोज करो, अभी इजी सा एग्जाम्पल लिया है। पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट सेम में या 11th 12th में जो भी, कि z इज, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो राइट हैंड साइड पे खाली x का ही फंक्शन होता था, राइट। और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते थे तो dy बाई डी एक्स लिखते थे 3x स्क्वायर। रूल तो डिफ्रेंसिएशन का वही है, सारे फॉर्मूलाज वही लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दो दो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट, x और y। तो यहाँ पर जो हमने सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, अब हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है। और जब एक से ज्यादा चॉइस होता है तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? डेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेल। तो डेल z बाय डेल x। अब देख रहे हो, ये डेल बनाने में ना थोड़ा रुक जा रहे हैं, मुझे डिजाइनिंग करना पड़ रहा है। अगर आपको डेल बनाना अच्छा लगता है इस टाइप का, तो आप इस टाइप का डेल बना सकते हो, नहीं तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डेल z बाई डेल x, जल्दी जल्दी में। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड एक्स डैश
इन सब का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। देखो जरा, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे y को कांस्टेंट मान लेंगे, y को एक नंबर मान लेना। तो पहले तो x क्यूब है, तो x क्यूब का तो होगा बच्चे डेल बाई डेल x ऑफ x क्यूब प्लस 2y²। अभी बहुत सारे बच्चों के लिए बेसिक है, इसलिए थोड़ा स्टेप वाइज कर रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इतना टाइम नहीं लोगे। डेल बाई डेल x 2y²। अब मुझे बताओ कि x का तो डेरिवेटिव होगा 3x², लेकिन x के रिस्पेक्ट में अंदर में कुछ है, कोई फंक्शन है x का? नहीं है ना। अंदर में क्या है? सिर्फ y है। एंड y इज डिफरेंट फ्रॉम x। पार्शियल का मतलब यही होता है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम x के हिसाब से सोच रहे हैं, और x के नजरिए से y क्या है? कांस्टेंट है। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 0 आ गया। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा ही जब हम जेड वाई डैश करेंगे तो डेल बाई डेल वाई भी करेंगे। फंक्शन तो वही अपना अभी जो मैंने लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2y²। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो डेल बाई डेल वाई एक्स क्यूब पे लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव कहता है कि आप सम का भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। डेल बाई डेल वाई ऑफ 2y²। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव y के नजरिए से क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि y तो है ही नहीं उसमें, उसमें तो खाली x है डिफरेंट फ्रॉम y। और y का जब करोगे 2y² का तो 2 नीचे आ जाएगा तो 4y। ठीक है, तो हेयर अब आपको याद रखना है जेड एक्स डैश एंड जेड वाई डैश आर फर्स्ट ऑर्डर partial relatives, sorry, partial derivatives, partial derivatives. Zx dash and Zy dash are first order partial derivatives. क्या इसमें भी सेकेंड ऑर्डर होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, और हमें सेकेंड ऑर्डर तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, निकालना आना चाहिए। अब देखो जरा सेकेंड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे। नाउ मूव टू सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में आप ऐसे लिख सकते हो कि जो था हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स, अब आप इसको जब दोबारा कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? फिर मेरा मन करेगा तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फंक्शन में डेल जेड बाई डेल एक्स में एक्स भी रहता है और वाई भी रहता है। अभी करेंगे क्वेश्चंस, तो ऐसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो लिखने का तरीका, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, या फिर जेड एक्स एक्स डबल डैश। ये तीनों ही नोटेशन किसके लिए यूज हो रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन ये तो सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली है। अब डेल जेड बाई डेल एक्स को अगर सेकेंड टाइम वाई के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई। ध्यान से देखो, पहले हमने x किया, फिर दोबारा उसको y के रिस्पेक्ट में किया, और इसको लिखेंगे तो देखो पहले x किया फिर y किया, ये आ गया। अब हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में y के रिस्पेक्ट में हुआ हो और सेकेंड राउंड में हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अभी सिर्फ लिखने का तरीका बता रहे हैं, अभी करेंगे इस एग्जाम्पल को। इसको हम लोग लिखेंगे डेल टू जेड, डेल वाई के अपॉन में डेल एक्स अप्लाई कर दिया, या फिर जेड वाई के ऊपर एक्स लगा दिया, क्योंकि पहले था जेड वाई फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, यानी जेड वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ जेड एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में किया है। ठीक है, अब है, हाँ बोलो। सेम तो वेरिएबल सेम तो देखो यहाँ बच्चे सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर तो रहे हैं। x को x के रिस्पेक्ट में किया, अब देखो y को y के रिस्पेक्ट में। अभी क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद से आप
पूछना अगर हो सकता है आपका जवाब मिल जाए उसमें। डेल जेड बाई डेल वाई था, उसको फिर से वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। समझ में आ रहा है? ये हो गया जेड वाई वाई डबल डैश, क्योंकि जेड को हम लोग जेड एक्स भी निकाल सकते हैं और जेड वाई भी निकाल सकते हैं। कभी अगर डैश छूट भी जाए तो ज़्यादा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अगर डैश मिसिंग भी हो जाए तो भी अगर एक्स आपने नीचे लिखा है थोड़ा सा, तो मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव। अब दोबारा बार में हो सकता है सेकंड टाइम कि आप जेड एक्स एक्स डबल डैश निकाल रहे हो या फिर जेड एक्स वाई डबल डैश निकाल रहे हो। इसका हो सकता है कि जेड वाई था ही, आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो या फिर जेड वाई वाई डबल डैश निकाल रहे हो। So there are 4 types of second order derivative and 2 types of first order derivative when there are 2 independent variable x and y. तो इन सबको क्या कहते हैं? जेड एक्स एक्स, जेड एक्स वाई, अभी निकालना सीखेंगे जेड वाई एक्स डैश, जेड वाई वाई डबल डैश आर ऑल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये आता है पेपर में इसलिए करा रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। बच्चे पार्शियल डेरिवेटिव आप चैप्टर 15 में निकालना सीख लिए, क्योंकि 15, 16, 17, 18 चारों चैप्टर में अब यही चलेगा। ये नोट 1 हो गया। नोट 2, यंग्स थ्योरम। यंग इज नेम ऑफ मैथमेटिशियन। उन्होंने बताया था हमें कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इट डजंट मैटर। कितनी बार हो रहा है बस ये ध्यान में रखो। मतलब इधर देखो, एक बार x एक बार y, इधर भी एक बार x एक बार y, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और हमें जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में, मैथ्स ऑनर्स में कुछ जगह पे ये दोनों सेम नहीं आते, कुछ स्पेशल केसेस में, लेकिन इको ऑनर्स में वो सब नहीं है। ठीक है, तो इको ऑनर्स में हर फंक्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों सेम ही आएंगे। अब बताना बच्चे, क्या ये दोनों मीनिंग? ठीक है, इसके लिए हम अभी थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं और वापस उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो जेड इज इक्वल टू, फिर मीनिंग आपको समझाएंगे, थोड़ा सा जगह मैंने छोड़ दिया है, वापस आएंगे। एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, देखो तो जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो अभी जस्ट निकाला था, जेड एक्स डैश करेंगे तो खाली x का होगा और y स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो 3x स्क्वायर। क्लियर बच्चे? जेड वाई डैश करेंगे तो x क्यूब का 0 और 2y स्क्वायर का हो जाएगा 4y। अब जेड एक्स एक्स डबल डैश करेंगे तो देखो जेड एक्स डैश को जो एक बार हो रखा है उसी को दोबारा x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल बाई डेल एक्स किसको करेंगे? जेड एक्स डैश को, यानी डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर बिकम्स 6x। आप जेड एक्स वाई निकालोगे, जेड एक्स वाई डबल डैश, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई किसके ऊपर? जेड एक्स डैश के ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो जेड एक्स डैश तो हमने निकाला है 3x स्क्वायर, इसको करेंगे ओ ओ ओ वाई, वाई लिखना था ना। अब बताओ y का डिफ्रेंसिएशन होगा, मतलब y के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर का? नो, 0 आ गया। और जेड वाई एक्स डबल डैश करोगे तो डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा पहले जेड वाई, तो जेड वाई डैश, डेल बाई डेल एक्स, जेड वाई डैश कहाँ है? ये रहा 4y। अब 4y का विथ रिस्पेक्ट टू x तो बच्चे 0 हो जाएगा। अब जेड वाई वाई डबल डैश करेंगे तो डेल बाई डेल वाई किसके ऊपर? जेड वाई डैश के ऊपर, तो डेल बाई डेल वाई 4y के ऊपर। यही था ना जेड वाई डैश, 4y का आ जाएगा 4। आपने कुछ नोटिस किया? दीज टू आर सेम। मतलब पहले x था बाद में y के रिस्पेक्ट में किया, या पहले y था बाद में x के रिस्पेक्ट में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी। समझ में आई बात? तो अभी 0 0 दिख रहा है इसलिए नहीं, हर केस में ये सेम ही आता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक हमने दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ
क्रॉस वाले जो होते हैं वो बस कितनी बार किया गया, हाउ मेनी टाइम्स डेरिवेटिव्स हैज बीन डन, वो मैटर करता है। एक एग्जांपल देखो और छोटा सा, अगर मैंने आपको जेड एक्स एक्स वाई वाई एक्स दे दिया और जेड वाई एक्स 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 वाई दे दिया, क्या दोनों सेम होंगे? ये फिफ्थ, हाँ ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो ना 3 बार एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है, 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी 3 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना ही पार्शियल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर। हम्म, क्यों आएगा जीरो? अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, देखो z इज इक्वल टू 1/2 ln, ध्यान से देखें जीरो नहीं आता हर बार, जरूरी नहीं है, ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमें शो डैट करना है, शो डैट डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। और आपने जो पूछा है उस चीज़ को भी देख लेंगे कि क्या ये हमेशा ज़ीरो आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन में सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो बच्चे, सेकेंड ऑर्डर पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना ही पड़ेगा, पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना ही पड़ेगा। तो देखो z इज इक्वल टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड एक्स डैश करेंगे तो 1/2। ध्यान से देखिए बच्चे, अब सिर्फ x पे नजर होनी चाहिए आपकी, y अब हमारे लिए कुछ नहीं है। ln की वजह से ये पूरा ब्रैकेट ही नीचे चला आया, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले लॉग का आउटर फंक्शन का होगा। अब फिर हम लोग डेल बाई डेल एक्स किसके ऊपर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में इसका होगा और इसका जीरो हो जाएगा, तो 2x आ गया, 2 2 कैंसिल, दिस इज x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया जेड एक्स डैश। अब निकालेंगे जेड वाई डैश। ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर एक बार भी आपकी ध्यान अगर भटक गया तो नहीं समझ में आएगा आपको। वाई डैश निकाल रहे हैं बच्चे वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो 1/2 ln की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा नीचे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का यह आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा 0, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा 2y बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, ये आ गया y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को ना थोड़ा शेड कर दे, दिस इज क्या है, कौन सा, थर्ड लाइन। अच्छा ये देखो, ये पहले लॉग जिसके ऊपर था तो ln का डेरिवेटिव क्या कहता है कि वो चीज पूरी नीचे आ जाएगी, आपको पता है ना, ln x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x हो जाता है। तो इस बार x का डेरिवेटिव नहीं है, इस बार पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव है, पूरे ब्रैकेट का लॉग है, इसलिए पूरा ब्रैकेट ही नीचे चलाएगा। फिर पूरे ब्रैकेट का करेंगे तो पूरे ब्रैकेट का करेंगे तो खाली एक्स स्क्वायर का होगा, वाई का नहीं होगा। वाई का क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्स, वो कांस्टेंट माना जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, तो फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास दोनों फर्स्ट ऑर्डर आ चुके हैं। अब नाउ बी केयरफुल, हमें सेकेंड ऑर्डर की जरूरत है। तो देखो जरा, जेड एक्स एक्स डबल डैश निकालेंगे
तो अब हम इसको डेल बाई डेल एक्स करेंगे किसके ऊपर, जेड एक्स डैश के ऊपर, यही है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है फिर उसको दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डेल बाई डेल एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखे बच्चे, नाउ टेल मी कि x ऊपर भी x नीचे भी है, कौन सा रूल लगेगा इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, जल्दी बताओ। कोशेंट रूल लगेगा, u बाई वी का रूल सबको याद है, u बाई वी का डैश करते हैं तो नीचे v का स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। तो u इज जस्ट न्यूमरेटर एंड v इज डिनोमिनेटर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। देखो ये ना कभी भी आपको एक दिन में नहीं आता, थोड़ा इस पे मेहनत करना होता है, थोड़ा सा बार बार करोगे तभी आपको पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, लेकिन अगर एक बार आ गया तो फिर लाइफ टाइम नहीं जाता है ये। अब देखो यहाँ पर v रख दिया, u का डेरिवेटिव, अब u रखेंगे और v का डेरिवेटिव, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का आ गया 1 माइनस एक्स, इधर क्या आ गया 2x। अच्छा थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, यहाँ देखो, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो खाली फर्स्ट पार्ट का होगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, और नीचे में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो तो जरा सॉल्व करके क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन न्यूमरेटर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया जेड एक्स एक्स डबल डैश। क्लियर? अभी 3 और निकालने हैं, हैव पेशेंस। तो देखें, अब निकालने चल रहे हैं बच्चे हम लोग जेड एक्स वाई डबल डैश। लेकिन हाँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 ही निकालना है, लेकिन इससे पहले बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था मुझे नहीं याद है, कि मैम क्या जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स डैश हमेशा ही 0 होगा, तो उस लिए प्रूव करने के लिए निकाल रहे हैं कि नहीं वो हमेशा 0 होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो वो हम बाद में बताएंगे कि क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 ही चीज निकालना था, आपने पहले अगर पता लगा लिया तो बहुत बढ़िया है। जेड एक्स वाई डबल डैश, देखो बच्चे जेड के क्लोज में एक्स है, यानी पहले ये एक्स के रिस्पेक्ट में जो हो रखा है उसको अब हम सेकेंड टाइम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जरा एक बार लिखना, ढूंढो तो जेड एक्स डैश कहाँ है, जेड एक्स डैश ये मुझे मिल गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चे डेल बाई डेल वाई करेंगे तो वाई नीचे में है, आप इस पे भी क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दिया तो क्या आ गया, एक्स का 0 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। समझ में आ रहा है, या पहले एक बार लिख दें, डेल बाई डेल वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स को रख दिया, अब डेल बाई डेल वाई कर रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा 0 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, और नीचे में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चे क्या ये 0 आया है, नहीं ना, तो किसी ने पूछा था कि मैम जेड एक्स वाई डैश करेंगे, तो बच्चों को ये लगता है, ये मुझे भी लगता था जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था कि अरे जेड एक्स डैश कर रहे हैं तो वाई तो सब हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, ऐसा नहीं है। देखो ना जेड एक्स डैश में भी वाई था, इसलिए जब हम उसको दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो अपना कमाल दिखलाएगा ना, उसका तो इफेक्ट नजर आएगा डेरिवेटिव में, तो वो है बच्चे हमारा 0 नहीं हुआ है। क्लियर बच्चे?
अब इसी तरीके से आप अपना, हाँ बिना क्वोशिएंट रूल का भी कर सकते हो। लो देखो कर लो, डेल बाई डेल वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिना क्वोशिएंट रूल का भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अब बताने तो कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, y के रिस्पेक्ट में x ना अकेला कांस्टेंट है, x को बाहर ले लिया, डेल बाई डेल वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना, -1, तो ये आ गया x -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का -2, और फिर अंदर का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, तो आ नहीं गया -2xy, और इस पूरे का पावर जो है -2, तो ये नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब अब ये हम नहीं निकाल रहे हैं, ये आप लोग खुद निकालना, कौन सी चीज, जेड, अभी तो हम लोगों ने एक्स वाई निकाला, जेड वाई एक्स डैश डबल डैश निकालना, सेम आएगा वो, मुझे तो पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आप निकाल करके देखना ये भी सेम आएगा। लेकिन अभी भी एक चीज निकालना रहता है, जो प्रूफ करना है उसमें सेम वाले लेने हैं हमें, जेड एक्स एक्स डबल डैश और जेड वाई वाई डबल डैश चाहिए, तो जेड एक्स एक्स निकाल लिया, जेड वाई वाई की बारी है, जेड वाई वाई डबल डैश निकालेंगे बच्चे, तो डेल बाई डेल वाई निकालेंगे, और फिर यहाँ पर जेड वाई डैश, डेल बाई डेल वाई, और जेड वाई डैश कहाँ है मुझे ढूंढना पड़ेगा पीछे जा करके, जो पहले एक बार y के रिस्पेक्ट में हो रखा है, जेड वाई डैश इज y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सी, अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाना सही है, क्योंकि ऊपर भी y है और नीचे भी y है, यहाँ प्रोडक्ट रूल से भी बात नहीं बनेगी, तो क्वोशिएंट रूल ही लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दिया, अब डेल बाई डेल वाई करेंगे किसका, न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर, डेल बाई डेल वाई किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो देखना ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ y का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई, इसका एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, जल्दी बताओ तो बच्चे, 0, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का तो होगा 2y, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना था, बहुत लंबा हो गया इसलिए भूल ही गए होगे कि क्वेश्चन में करना क्या है, एक बार पीछे स्क्रॉल कर लें। नाउ सी, कि जो x के रिस्पेक्ट में 2 बार हुआ है और जो y के रिस्पेक्ट में 2 बार हुआ है, दोनों का सम 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है। देखो तो जरा बच्चे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू कहाँ है, ये रहा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रखो ऊपर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इसमें उल्टा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो कैंसिल होकर के 0 तो होना ही है। नाउ डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तो जरा, जब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एलसीएम, ऊपर में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल, ये आ गया कितना 0, ये आ गया कितना 0,
हेंस जब क्वेश्चन में लिखा था प्रूव डैट या शो डैट, तो हेंस शोड या फिर प्रूव्ड आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल को हम लोग बहुत अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल में ना सब कुछ सिखा देते हैं वो, कैसे क्वोशिएंट रूल भी लग सकता है पार्शियल डेरिवेटिव में। सेकंड, कहाँ की बात कर रहे हो? ये ना प्रोडक्ट रूल थोड़ी है ये तो पार रूल है। और उसी को फिर मैंने क्वेश्चन रूल से भी तो निकाला था। किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम क्या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, तो दो दो मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन रूल तो लगाया ही था। क्वेश्चन रूल में देखो ना, एक जीरो हो गया, अपने आप मैनेज हो गया। और नहीं तो आप एक्स को बाहर निकाल करके, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया था, एक्स कांस्टेंट था इसलिए एक्स को बाहर निकाल दिया था और 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का खाली डिफ्रेंसिएशन हुआ था क्योंकि उसी में वाई है, क्योंकि उसी में वाई है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आपका नहीं था जी कैलकुलस? हाँ, तभी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे ना तब जा करके होगा। आप असाइनमेंट खोल करके या कॉन्सेप्ट वाली क्लास खोल करके देखोगे तो आज मुझे लगता है कि इसके ऊपर बेस्ट कुछ टॉपिक्स नहीं कराने चाहिए। एक और कोई पार्शियल डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और कोई पार्शियल डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। हम्म, क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा सा हम स्पेस स्पेस और छोड़ रहे हैं क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे बताना है। z=√x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस किया कि इस फंक्शन में अगर आप x की जगह y डाल देते और y की जगह x, तो क्या कोई फंक्शन पे फर्क पड़ता? क्या फंक्शन? नहीं। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन। मतलब x की जगह y और y की जगह x डाल देने से फंक्शन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इनके डेरिवेटिव के साथ भी ऐसा ही होता है। तो लिखेंगे सिंस इट इज, ध्यान से देखना नोट के लिए जो मैंने जगह छोड़ा है, नोट, सिंस fxy is symmetric in, since fxy is symmetric in x and y, कैसे पता? तो रिप्लेस कर दो x एंड y को, देर इज नो चेंज इन फंक्शन, देर इज नो चेंज इन fxy। सो अगर सिमेट्रिक फंक्शन है तो देखो जरा, f(x(x) डबल डैश जो था, f(x(x) डबल डैश क्या था? यही था ना, y² माइनस x² अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देन f(y(y) डबल डैश में भी आप सीधा सीधा कर सकते हो, x की जगह y और y की जगह x, तब ये आ जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x²। और ये वैलिड है, अगर टाइम कम पड़ने लगे तो आप ये एक नोट लिख करके आप सीधा सीधा सेकंड डेरिवेटिव दूसरा वाला भी लिख सकते हो बिना फाइंड आउट किए हुए। समझ में आई बात? फंक्शन अगर सिमेट्रिक है x एंड y में तो उसके डेरिवेटिव में भी सिमेट्रिसिटी का मतलब रूल लगेगा। सिमेट्रिसिटी का रूल नहीं लगेगा लेकिन डेरिवेटिव को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं x और y को एक्सचेंज करके। अगर f(x(x) डबल डैश में पहले y² माइनस x² आ रहा है तो उसमें आप y की जगह x डाल दो तो वो दूसरा वाला डेरिवेटिव आ जाएगा f(y(y) डबल डैश। क्लियर बच्चे? और फिर कहोगे कि मैम उसके लिए क्या है, तो उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, f(x(y) डबल डैश और f(y(x) डबल डैश। तो इस क्वेश्चन में अगर चार पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत होती तो हम सिर्फ दो ही निकालते, बाकी दोनों तो लॉजिक से आ जाता। क्लियर? तो ये लॉजिक मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में उसी लॉजिक का इस्तेमाल कर लेंगे और थोड़ा टाइम बचा लेंगे। देखो तो जरा, z इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 है। इसमें दोनों दिख रहे हैं तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे तो पहले तो 1/2 आ जाएगा साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस हाफ, और डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो 2x और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। नाउ 2 गॉट कैंसिल्ड और ये आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ। क्लियर। अब फिर वही बात, x की जगह अगर y और y की जगह x डाल दें तो ये सिमेट्रिक है, तो डेल जेड बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, इसमें भी x की जगह y और y की जगह x डाल दो, आ गया। सो सिंपल। समझ में आई बात। अब अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू निकालना चाहते हो, तो बताओ तो कौन सा रूल लगाएंगे। डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू निकालेंगे तो ऊपर भी एक्स और नीचे भी एक्स, कौन सा रूल लगेगा। हाँ, अब ये आप दिमाग में मत सेट कर लेना कि सेकंड ऑर्डर में हमेशा क्वेश्चन रूल लगाते हैं। मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिया है जिसमें क्वेश्चन रूल लगे तो थोड़ा टाइम वाइम लगे और बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। इजी वाले भी हो सकते हैं। इसका नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट जो था वो कैंसिल होकर के क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया। फिर ऊपर में v को रख दिया और डेल बाई डेल एक्स करेंगे किसका, न्यूमरेटर का, क्योंकि ये ऑल, अच्छा मैंने गलत ले लिया ना, नहीं ठीक है, ये डेल जेड बाई डेल एक्स था। ठीक है ठीक है ठीक है, उसी को दोबारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस इस बार x को रख दिया, डेल बाई डेल एक्स किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ के साथ। तो ये आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का कितना हो गया 1 माइनस एक्स 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो 2x और प्लस वाई स्क्वायर का 0 अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 और 2 कैंसिल। नाउ सी एलसीएम लेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 ऊपर में आ जाएगा 2, एलसीएम ले रहे हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखना 2x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2y स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो आ गया हमारे पास डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर में 3/2। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डेल टू जेड बाई डेल वाई टू निकालो तो आप क्या करोगे। सिमेट्रिक फंक्शन था, फंक्शन इनिशियली इसी से सब कुछ डिटरमाइन होता है, ये सिमेट्रिक था तो हम यहाँ पर भी y की जगह x डाल देंगे और x की जगह y डाल देंगे, ये आ गया। क्लियर बच्चे। क्रॉस वाला बोलेंगे तो क्रॉस वाला भी निकाल सकते हैं, अब ये तो कोई इतना बड़ा बात है नहीं। तो पार्शियल डेरिवेटिव पे ही आज आपको प्रैक्टिस करना है। पार्शियल डेरिवेटिव पे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास भी अच्छा लगेगा आपको, और 16, 17, 18 सारे चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर क्लास में आप पार्शियल डेरिवेटिव को ही समझने में लग जाओगे, सारी एनर्जी उसी में बर्बाद कर दोगे, तो फिर आगे जो मेन टॉपिक होगा वो आप नहीं समझ पाओगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से इसका क्या मतलब है, आप कहीं भी जैसे देखो ना, ये देखो x की जगह मैंने y डाल दिया, y की जगह x डाल दिया। अब बताओ कि ये वाली चीज और ये वाली चीज में क्या कोई फर्क है।
हाँ, तो बस यही करते हैं, चाहे एडिशन हो, चाहे अंडर रूट हो, चाहे पावर हो, चाहे लॉग हो, चाहे e⁻x हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह हम यही काम करेंगे और उससे पता लग जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर ये हो गया। अब अगर ये होता √x² माइनस y², तब तो बच्चे फर्क पड़ जाता, क्योंकि हम x की जगह y डालते और y की जगह x डालते, दोनों सेम नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है। एक दो और एग्जाम स्टेटमेंट लिखवा दे या एग्जाम्पल दे? हाँ, तो इजी है ना, e⁻x² प्लस y² अपॉन xy ले लो, लॉग ऑफ x³ प्लस y³ अपॉन 7xy ले लो। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। ये सब क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, y की जगह x करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा जैसे ही आप रिप्लेस करोगे ना। इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, लेकिन करोगे तभी होगा पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का ना। तो 15.3 जो है वो अब आपको इसके बाद से ना ट्राई कर लेना। 15.3 में आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। 15.1 में तो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, 15.2 में लेवल कर्व से, और 15.3 में आपको मिल जाएंगे कौन से, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और आज हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी नया पढ़ाना बहुत जल्दबाजी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट प्लेन करेंगे। अभी थर्ड क्लास हुई है ना, नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4th, चैप्टर 15 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम लोग टेंजेंट प्लेन करेंगे। क्या, किससे स्टार्ट करेंगे? टेंजेंट प्लेन से। टेंजेंट प्लेन में थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। टेंजेंट प्लेन में 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से हेसन मैट्रिक्स, और शायद इसी में नेक्स्ट क्लास ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक और क्लास लगेगी जिसमें हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और डेफिनेटनेस, तब जाकर के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।